महंगाई की दुहाई देते अवाम पर पेट्रोल बम का वार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत 2 रुपए 7 पैसे फी लीटर बढ़ गई। हाई स्पीड डीजल 2 रुपए 99 पैसे महंगा। मिट्टी के तेल की कीमत में 10 रुपए 92 पैसे फी लीटर इजाफा। नई कीमतों का इत्तलाक गुज़श्ता रात 12 बजे से हो गया। आप सोते हो, सुबह उठते हो, हर चीज की प्राइस जो है वो चेंज होती है। इस जुल्म का रहे और की कारण ये सज्जी दिखा के इन्होंने खब्बी मारी है। कम करने का वो कहते हैं, बढ़ा देते हैं पैसे। कमाई बिल्कुल नहीं है, दिन पे दिन महंगाई होती जा रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर आवाम गम गुस्से का शिकार। इजाफा मुस्तरद कर दिया। महंगाई ने पहले ही कमर तोड़ रखी है। हुकूमत नजरे सानी करे, शहरियों की अपील। IMF से 1 अरब 16 करोड़ डॉलर पाकिस्तान मुंतकिल। स्टेट बैंक ने तस्दीक कर दी। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड ने 29 अगस्त को पाकिस्तान के लिए कर्ज की मंजूरी दी थी। कर्ज की किस्त मिलने से पाकिस्तान के गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर हो गए। सितंबर बन सकता है। रवा माह जुनूब मशरकी सिंध में मामूल से जायद बारिशों का इम्कान। सिंध में मानसून के कम अज कम 2 सिस्टम तेज बारिशें बरसा सकते हैं। महकमा मौसमियात ने खतरे की घंटी बजा दी। थरपारकर, उमरकोट और बदीन में मामूल से 20 से 30% ज्यादा बारिशें मुतवक्के। ज़ीरी सिंध में दरमियाने से ऊंचे दर्जे का सैलाब आने का इम्कान। सियालकोट, नारोवाल और लाहौर समेत शिमाल मशरकी पंजाब में भी मामूल से जायद बारिशों का इम्कान है। मुल्क भर में बारिशों और सैलाब की तबाहकारियां जारी। 24 घंटों में 8 बच्चों और 1 खातून समेत 27 अफराद जान बहक। मजमूई तादाद 1191 हो गई। मुल्क भर में बारिश और सैलाब से 80 अजला और 3 करोड़ 46 हजार से जायद अफराद मुतासिर हो चुके। NDMA की रिपोर्ट जारी। सिंध में सैलाब ने मजीद 3 अफराद की जान ले ली। नवाबशाह में 3 अफराद डूब कर जान बहक। जिला दादू में सैलाबी रेलों का दबाव बरकरार। रेला रिंग बंद से टकराने के बाद जूही शहर की जाने बढ़ रहा है। जूही दादू इंडस हाईवे डूब गई। 300 देहात जेरे आब आ चुके। कनकोट में बारिश थमने के कई दिन बाद भी बारिश का पानी मौजूद। बलूचिस्तान में सैलाब से जाम बहक अफराद की तादाद 254 हो गई। जाफराबाद के हेडक्वार्टर्स डेरा अलयार में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। हजारों घर बर्बाद, कोई मदद न पहुंची। लसबेला में सैलाब के बाद बीमारियां फैलने से मुतासिरीन की परेशानियां बढ़ गईं। कोयटा और मुलहका इलाकों में 1 हफ्ता गुजर जाने के बावजूद गैस की फराहमी बंद। बारिश और सैलाब के सताए और गुर्बत अफलास की चक्की में पिसे ओथल वालों तक डॉन रिलीफ फंड की पहली इमदादी खेप पहुंच गई। डॉन मीडिया ग्रुप के जिम्मेदारान ने निहायत शफाफ अंदाज में मुतासरीन में सामान तकसीम किया। इमदाद मिलने पर मुतासरीन खुशी से निहाल। शुक्रिया उसका जो हम लोग को आज ला के सामान वामान दे के गए हुए हैं। तंबू टेंट सामान वो मिला हुआ है। आज जाके मेरे को मुकम्मल सामान मिला हुआ है। अभी हम गुजारा कर सकता है। जिन्होंने दिया है हम उनका शुक्रिया अदा करना। 100 बार। घर बिखर गया, हम खुले आसमान पे बैठे थे, फिर आपने ये दिया, फिर आज बैठे हैं। वजीर आजम सैलाब मुतासरीन का गम बांटने सवात जा पहुंचे। मुतासरीन को गले लगाकर तसल्ली दी। सयाहों के आज तक मुकम्मल इनखला की भी यकीन दहानी। होटल दरिया के अंदर तामीर कर दिए गए। गलत मंसूबाबंदी और गफलत की वजह से तबाही हुई। शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। खैबर पख्तूनख्वा के लिए 10 अरब रुपए इमदाद का ऐलान। सड़कें जल्द से जल्द बहाल करने की हिदायत कर दी। आलमी इमदाद के एक एक पैसे को अमानत समझकर सैलाब जदगान तक पहुंचाने का ऐलान। वजीर खारजा के हमरा 20 से जायद ममालिक के सिफारतकारों और आलमी इदारों के नुमाइंदगान का सैलाब से मुतासरा इलाकों का फजाई दौरा। सक्खर एयरपोर्ट पर NDMA की जानिब से ब्रीफिंग। वजीर खारजा ने भी नुकसानात की तफसीलात बताई। बिलावल भुट्टो की सक्खर की डोनर कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत। चारों सूबों में इमदाद की यकसा तकसीम की यकीन दहानी।
लीगी रहनुमा मरियम नवाज का जनूबी पंजाब में सैलाब ज़दा इलाकों का एक और दौरा। राजनपुर की तहसील फाजिलपुर में मुतासरीन से खिताब में स्टेज गिर गया। मरियम नवाज फौरी संभल कर लोगों से दोबारा मुखातिब हुई। मुतासरीन को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। नवाज शरीफ साहब के हुक्म के मुताबिक, शहबाज शरीफ साहब के वादे के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आपकी तकलीफें दूर करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी इंशाअल्लाह। आलमी इदारा सेहत ने पाकिस्तान में वबाई अमराज फैलने का खदशा जाहिर कर दिया। सैलाब ज़दा इलाकों में डायरिया, जल्दी अमराज और डेंगू फैलने का खतरा है। अमराज की रोकथाम के लिए बीमारियों की निगरानी करने की हिदायत। टमाटर और प्याज की दरामद पर टैक्स की छूट। विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद FBR ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सेल्स और विद होल्डिंग टैक्स की छूट रवां साल 31 दिसंबर तक नाफिजुल अमल रहेगी। तौहीन अदालत केस में इमरान खान को जवाब जमा कराने का एक और मौका। अदालत ने 7 दिन में दोबारा सोच समझकर जवाब दाखिल कराने की मोहलत दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। चेयरमैन PTI जाती हैसियत में पेश हुए। खातून जज को धमकी देने के जुमले जोशे खिताबत का नतीजा करार दे दिए। अल्फाज वापस लेने की भी पेशकश। ऐसे तहरीरी जवाब की तवक्को नहीं थी। जबान से निकली बात वापस नहीं जाती। इमरान खान के कद काट के लोगों को हर लफ्ज सोच समझ कर अदा करना चाहिए। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। समझता हूँ कि कानून अपना रास्ता लेगा और इस केस में भी इंशाअल्लाह उसी मयार को सामने रखा जाएगा जिस मयार को और जिस कानून को सामने रखते हुए माजी में पाकिस्तानी सियासतदानों के बशमूल वज़ीर आज़म के मुकदमात का फैसला किया गया। हमने उस जो ऑडियो कन्वर्सेशन है उसकी फोरेंसिक ऑडिट का फैसला किया है और वो रिपोर्ट आने के बाद इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ मुशावरत का अमल मुकम्मल होता है तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ कानून के मुताबिक उस पर भी अमल किया जाएगा। आइन के आर्टिकल 25 की रोज से इमरान खान पर भी दीगर सियासतदानों की तरह फैसला होना चाहिए। वजीर कानून का मुतालबा। तलाल चौधरी, दानियाल अजीज की तौहीन अदालत केस में नाअहली का जिक्र। शौकत तरीन की ऑडियो लीक का फोरेंसिक कराने का भी ऐलान। ये बता दीजिएगा कि आपने तस्लीम किया है कि पाकिस्तान को नुकसान होगा। बिल्कुल नहीं तस्लीम किया और पाकिस्तान का फायदा है। 220 मिलियन लोगों की बात कर रहा हूँ मैं ये इंडिविजुअल्स की बात नहीं कर रहा। 20 करोड़ आवाम के फायदे की बात की, इनफरादी फायदे के लिए कुछ नहीं कहा। शौकत तरीन ने गद्दारी का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। अगर यह गद्दारी है तो माजी में IMF दस्तावेजात फाड़ने वालों को क्या कहेंगे। साबिक वजीर खजाना का ऑडियो लीक पर रद्द-ए-अमल। महाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में कराची के लिए बिजली 3 रुपए 43 पैसे सस्ती। बाकी मुल्क के लिए निर्ख 4 रुपए 34 पैसे फी यूनिट बढ़ा दिए गए। नेपरा ने मंजूरी दे दी। महंगे पावर प्लांट से चलाने से बिजली महंगी पैदा हुई। नेपरा के रिमार्क्स। बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी की पहली बरसी आज मनाई जाएगी। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की वादी में मुकम्मल हड़ताल की अपील। गली गली पोस्टर्स लगा दिए गए। रूस ने यूरोप को अहम पाइपलाइन के जरिए गैस की फराहमी मुकम्मल तौर पर मुनक़ता कर दी। पाइपलाइन की मरम्मत की जरूरत है। रूस की वजाहत, पाइपलाइन मजीद 3 दिन तक बंद रहेगी।